RJ Special Study YouTube channel। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे सीजीएल एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पहले आपके सामने है। क्वेश्चन की पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिए, तो याद रखिएगा, वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन पढ़िए। ए, बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33 से 1/3%, बी शेष पूंजी का 25% और सी शेष पूंजी का निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,86,000 है तो लाभ में से ए का हिस्सा कितना होगा? ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, वर्ष जब सबका समय बराबर दिया है, वर्ष के अंत में मतलब सबका टाइम बराबर है, तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो था वही हमारा प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है, आपको पता है। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ से टोटल पूंजी निकालते हैं। ठीक है, टोटल पूंजी कैसे निकलेगा कि टोटल भाई है कितने लोग, ए बी और सी, टोटल कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। 3 लोग का रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले तो हमको पूंजी निकालनी पड़ेगी। तो पूंजी निकालने के लिए क्या करेंगे? 33 सही 3/3, 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है दोस्तों? आप कहेंगे सर 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3 होता है। उसके बाद क्या दिया है? 25%। बी का निवेश कितना है शेष पूंजी का? 25%। अच्छा, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। तो 1/4 यहाँ लिख लीजिए और दोनों का ले लीजिए एलसीएम। जो एलसीएम आएगा वो टोटल पूंजी होगी। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हमारी हो जाएगी टोटल पूंजी। ठीक है, क्लियर है? अब बोरा टोटल पूंजी का यानी कुल पूंजी का 33 सही 1/3%। तो 12 का 33 सही 1/3% मतलब होता है कितना? 1/3। तो कितना हो जाएगा? 3 चौके 12 यानी 4। तो ए की पूंजी कितनी आ गई? 4। किसमें? रेशियो में। अच्छा, बी की पूंजी कितनी आएगी? अच्छा, बी की पूंजी कितनी दी है? शेष पूंजी का 25%। अच्छा, 12 में से 4 माइनस कर देंगे, बचे कितना? 8। अब 8 का 25% होगा कितना? 1/4। तो कितना हो जाएगा? 2। 4 दूना 8। तो 2 जो होगा वो बी की पूंजी होगी, 2 रेशियो। अब बोल रहा है सी की जो पूंजी है वो शेष पूंजी, मतलब जो बची वो सी की पूंजी है। अच्छा, टोटल है 12 में से 4 2 6, तो इन दोनों में बट गए, बचे कितना? 6। और 6 किसकी पूंजी हो जाएगी? वो सी की। टोटल इन्वेस्टमेंट है यानी पूंजी है। ठीक है, क्लियर है? अब बोल रहा है वर्ष के अंत में, मतलब सबके लिए टाइम बराबर है। जब टाइम बराबर होता है तो भाई इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है। क्या ये बात आपको पता है मेरे भाई? ठीक है, जब प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है तो देखिए हमारे को अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना है रेशियो में? 6 2 8 4 12। हमारे अकॉर्डिंग कितनी प्रॉफिट है? 12 रेशियो में। लेकिन क्वेश्चन में प्रॉफिट कितनी है? 1,86,000। कितनी है? 1,86,000। अच्छा, तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा यहाँ से? एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर डिवाइड कर दीजिए, मतलब 12 से काट दीजिए, तो 12 एक कम 12 हो जाएगा, बचेगा कितना? 6। 12 पंजे 60, बचेगा कितना? 6। 12 पंजे 60 और 00। अब हमसे पूछा गया क्वेश्चन, अब पूछा है कि ए का हिस्सा बताइए। अच्छा, ए का रेशियो कितना है? तो आप कहेंगे सर ए का रेशियो 4 है, तो 4 से इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 0 0। 4 पंजे 20 को 0 हासिल हो जाएगा 2, और 4 पंजे 20 2 22 को 2 हासिल हो जाएगा 2, और 4 एकम 4 2 6। तो 62,000 जो क्या होगा? ये ए की प्रॉफिट हो जाएगी, ए का हिस्सा हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? समझ में आया यहाँ तक? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, पिछले साल का जो टीसीएस में क्वेश्चन पूछा है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बिना प्रैक्टिस से आप एग्जाम कभी नहीं निकल सकता। ठीक है, आप कितना भी पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो मैं प्रैक्टिस यहाँ करा रहा हूँ। ओके, तो लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, ताकि हमारे अंदर भी मोटिवेशन आए कि और अच्छे से आपको हम बता सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, पढ़िए। 46 संख्याओं का औसत 50.5 है। पहली 25 संख्याओं का औसत 45 और अंतिम 18 संख्याओं का औसत 56 है। 27वीं संख्या 67 है। यदि 26वीं और 27वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? चलिए भाई, सबसे पहले देखिए 26 संख्याओं का औसत कितना है? 46 ना। 46 संख्याओं का औसत कितना है मेरे भाई? आप कहेंगे सर बिल्कुल कितनी है? 15.5। क्या यही है? अच्छा, औसत इतना है। क्या हम यहाँ से योग निकाल सकते हैं?
अगर योग निकालेंगे तो योग होता कितना है, कितना हो गया, टोटल संख्या में से गुणा कर दीजिए औसत का, तो हमको योग मिलता है। ठीक है, तो संख्या कितनी है 46 में गुणा कर दीजिए किसका 15.5 का, तो हमको मिल जाएगा यहाँ से योग। ठीक है, तो करिए गुणा, पॉइंट हटाइए, नीचे हो जाएगा बट्टे में 10, 5 से काटेंगे 2 और 5 से काटेंगे इसको तो 105। अच्छा 2 से काटेंगे 23, 23 का 105 नहीं आएगा, 101 आएगा। ठीक है, तो 23 आएगा ना, क्या मैं लिख रहा हूँ यार। अच्छा 23 का 101 में गुणा करें तो कितना हो जाएगा 2323। ये हमारा आगे टोटल योग निकल के। अच्छा आगे क्वेश्चन क्या बोला है, पहली 25 संख्याओं का औसत 45 है। पहली 25 संख्याओं का औसत जो है कितना है 45 है, और अंतिम 18 संख्याओं का औसत क्या है, कितना है 56 है। ठीक है, 26 28वीं संख्या 67। अच्छा 26वीं और 27वीं संख्या को निकाल दीजिए। अच्छा बताइए कौन कौन सी संख्या बोल रहा है हमसे, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ना, कौन कौन सी संख्या 26वीं 27वीं और 28वीं, पहले उनका योग निकालिए। तो 26वीं 27वीं और 28वीं संख्या का अगर मैं योग निकालूं तो टोटल संख्या कितनी है 1 2 3, 3 संख्या, और तीनों संख्या आई कहाँ से होंगी, इसी 46 में से आई हैं। मेरी बात को सुनिएगा, इसी 46 में से आई है ना टोटल संख्या है। अच्छा 46 में से प्रत्येक का औसत कितना है 15.5, मतलब हर एक संख्या का औसत कितना है 15.5, तो इनका भी औसत रहा होगा 15.5। तो इनका अगर योग निकालना है तो हमको तीनों संख्याओं, मतलब 3 संख्या है, 3 में गुणा कर दीजिए किसका 15.5 का। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा आगे देखिए, अच्छा 25वीं संख्या 50, प्रथम 25 संख्या का औसत 45 से कितना कम है, आप कहेंगे सर 5.5 कम है। क्यों कम है, क्योंकि जो इसमें से संख्या रही होगी वो निकाल के इसमें आ गई, मतलब इन लोगों ने ये संख्या, इनका औसत क्यों कम हो गया यहाँ पे, क्योंकि इनका औसत जो रहा इसमें से औसत लोग ये अपने पास ले आई इन तीनों संख्या, इसलिए यहाँ पे कम हो गई। तो यहाँ कम हो गई मतलब यहाँ अधिक हो जाएगी। अच्छा हमारे अकॉर्डिंग, मतलब क्वेश्चन ने बोला, मतलब हमारे अकॉर्डिंग कितना कम हुआ है, औसत कम हुआ है 15.5 औसत कम हुआ है। अगर मैं योग निकालूं कि योग कितना कम होगा, तो 25 में गुणा कर दीजिए 15.5 का, तो हमारा योग निकल के आएगा। अच्छा तो यहाँ कम हुआ तो यहाँ अधिक होगा, तो प्लस हो जाएगा कितना 25 इंटू 15.50, मतलब 5.5। अच्छा इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें अधिक हो रहा है, कितना 5.5 अधिक हो रहा है। ठीक है, अधिक हो रहा है। क्यों अधिक हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ वो संख्या कुछ यहाँ औसत कम रही होंगी, यहाँ औसत कम होगी इसलिए यहाँ अधिक होगा, क्योंकि इनका डेविएशन हमेशा 0 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ कम रही होंगी। अच्छा कितना कम रही होगी, औसत में तो कम है 5.5, योग में कितना कम होगा, तब कहेंगे सर 18 टोटल संख्या 18 गुणा 5.5, तो जो जितना निकल के आएगा वो योग निकल के आएगा। तो माइनस कर दीजिए कितना 18 इंटू 5.5। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना भाई। ठीक है, अच्छा मैं इसको यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ, तीनों का योग निकल के आ जाएगा। 5 से 5 थे 15 हासिल हो जाएगा 1, 5 शून्य 0 और 1, 5 थे 15, यहाँ हो जाएगा पॉइंट, मतलब 151 और 0.5 प्लस का। अच्छा 25 इंटू 5.5 माइनस 18 इंटू 5.5, मगर मैं इसको सॉल्व करूं तो, अगर मैं इसको देखिए सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे 25 इंटू 5.5 माइनस का 18 इंटू 5.5, इसमें से कॉमन क्या है 5.5 कॉमन है, तो मैं यहाँ से 5.5 कॉमन ले लेता हूँ, 5.5 कॉमन लेता हूँ, बचेगा कितना 25 से 18, अगर माइनस कर देंगे 25 में से 18 माइनस कर 7 बचेगा, 7 से गुणा कर दीजिए, तो 7 5 35 को 5 हासिल हो जाएगा 3, 7 5 35 3 38, मतलब कितना हो जाएगा 38.5 हमारे इसको सॉल्व करने पे आ गया। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 0.8 1 9 10, 5 5 10 हो जाएगा ना, तो हासिल बचेगा 1। अच्छा 3 5 3 8 1 9 और 1, मतलब
पॉइंट के बाद जीरो है तो इसको हटा दीजिए, तो मतलब हमारी योग कितना निकल के आ गया टोटल 190। कितना योग निकल के आ गया 190। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। हमसे पूछा कि 28वीं संख्या, उसमें से 28वीं संख्या कितनी है 67 है। 28वीं संख्या कितनी है 67 है। मैं कुछ अच्छा यहीं पर लिख रहा हूँ अभी। 28वीं संख्या 67 है। अच्छा टोटल संख्या कितनी है 190। कितनी है 26वीं 27वीं और 28वीं की। अगर मैं 28वीं को यहाँ से माइनस कर दूंगा तो हमारे पास बचेंगे कितनी 26वीं और 27वीं का योग बचेगा। 26वीं और 27वीं का योग बचेगा। अच्छा लेकिन कितना है 67, तो माइनस कर दिए इसमें 67, तो बचेंगे कितनी 10 में से 7 जगह 3 बचेगा, मतलब 123। मतलब हमको 26वीं और 27वीं का योग मिल गया 123 28वीं वाला घटाने पे, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। आगे बोला 26वीं और 27वीं संख्याओं को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। अच्छा टोटल संख्या कितनी है 46, जिसमें से 26वीं और 27वीं का योग निकाल दिया जाए। अच्छा टोटल योग है कितना, टोटल योग है कितना 2323। अगर 2323 में से 123 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा। 2323 में से 123 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 2200 बचेगा। लेकिन किसका बचेगा, कितनी संख्याओं का 44 संख्याओं का, क्योंकि टोटल थी 46 में से अगर 26वीं 27वीं मतलब 2 संख्या निकल गई तो बची कितनी 44। ठीक है 44 संख्याओं का औसत मतलब योग कितना हो जाएगा 2200। ठीक है क्लियर है। हमसे पूछा क्या है औसत एवरेज, तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज बराबर होता है टोटल योग बटा टोटल संख्या। तो टोटल योग कितना हो जाएगा 2200 बटा टोटल संख्या कितनी है 44। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 50, तो 50 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझाने में थोड़ा इतना लिखा हूँ मैं। ठीक है तो नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, क्लियर समझ में आया कि नहीं बताइए, लाइक और कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को पढ़िए सॉल्व करिए। व्यक्ति एक काम का 1/5 भाग 3 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी की दक्षता 1 की आधी है। ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का आधा भाग कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए ए जो है किसी काम का 1/5 मतलब किसी काम का 1/5 कितने दिन में 3 दिन में करता है। मतलब 5 में से एक काम वो 3 दिन में करता है, 5 में से एक काम 3 दिन में करता है। तो अच्छा 5 काम कितने दिन में करेगा, 5 में से एक काम 3 दिन में करता है तो 5 काम टोटल कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे सर 15 दिन में। कितने दिन में करेगा, मतलब ये पूरा काम कितने दिन में करेगा 15 दिन में। ठीक है समझ में यहाँ तक। अच्छा ए और बी की क्षमता का रेशियो क्या दिया है, ए और बी की क्षमता का रेशियो क्या दिया है कि ए जबकि बी दक्षता यानी क्षमता ए की आधी है। अगर बी की क्षमता अगर 1 है तो एक कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि आधी बोला है बी का, जब बी की दक्षता 1 की आधी है मतलब 1 की, अगर ए की 2 है तो बी की 1 हो जाएगी। किस सॉरी एक किसकी है एफिशिएंसी है मतलब क्षमता की गई है। अच्छा हमको अगर टोटल वर्क निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल वर्क में क्या करते हैं हम लोग, जिसका पूरा दिन दिया रहता है पूरा दिन को उसकी क्षमता से गुणा कर देते हैं। तो 15 है तो 15 गुणा कर दिए, 2 कितना हो जाएगा 30 हमको मिल गया टोटल वर्क। ठीक है अब बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिलके यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर, तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, क्षमता क्या है 2 1 3, कितनी क्षमता है 3। उस काम का आधा, काम का टोटल काम है कितना 30 का आधा यानी 15 कितने दिन में करेंगे, तो आप कहेंगे सर 5 दिन में। तो 5 दिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों और नोट करिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन को पढ़िए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति 5 किमी प्रति घंटा की चाल से 5x की दूरी और 5 किमी प्रति घंटा की चाल से x की मतलब किमी होगा यहाँ पे किलोमीटर की दूरी, और 6 किमी प्रति घंटा से 4x किमी की दूरी तय करता है और कुल 112 मिनट लेता है। व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए। अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, टाइम बराबर अच्छा होता क्या है, टाइम बराबर होता है क्या है, तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस अपन स्पीड। मतलब टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड। अगर मैं सबको टाइम के बराबर रख दूं
देखिए टाइम के बराबर अगर रखना चाहूँ तो डिस्टेंस कितना है, पहला डिस्टेंस कितना है 5x, पहली दूरी कितनी है 5x, किस चाल से चलता है, स्पीड क्या है उसकी 5 किमी प्रति घंटा, तो 5 प्लस ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, टाइम निकाल रहा हूँ, टाइम के बराबर रख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा दूसरी चाल कितनी है, दूसरी दूरी कितनी है, x किमी की दूरी है, किस चाल से 5 किमी प्रति घंटा की चाल से, प्लस तीसरी दूरी कितनी है 4x, किस चाल से 6 किमी प्रति घंटा की चाल से। ये तो होगा टोटल टाइम हमारे अकॉर्डिंग जो हम लोग निकालेंगे, लेकिन टोटल टाइम दिया कितना है क्वेश्चन में, किसके बराबर 112 मिनट। अगर मैं मिनट को घंटे में बदलना चाहूँ तो क्या करूँगा, 60 से भाग कर दूंगा। क्लियर है यहाँ तक। घंटे में क्यों बदला, क्योंकि हमको किमी प्रति घंटा में पूछा है, दिया है और आंसर भी हमसे पूछा है। बस सोल्व कर लीजिए। तो मैं यहाँ से अगर एलसीएम लूँगा इसका तो कितना हो जाएगा 30, तो 5 6 का 30, 6 पंजे 30 यानी 30x से ऊपर हो जाएगा, प्लस 5 6 का 30, 6 कम 6 मतलब 6x, प्लस 6 पंजे 30, 5 चौके 20, 20x बराबर हो जाएगा कितना 112/60। अगर मैं 30 से काटूँ तो 2 बार में कट जाएगा, 2 से इसको काटूँ तो 56, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 30 20 50 6 56 मतलब 56x बराबर 56, तो 56 से 56 कट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है कुल दूरी। अच्छा कुल दूरी कितनी है 5x, x और 4x जोड़ दीजिए, 5x 4x और x मतलब 5 4 9 और 10x, 10x टोटल दूरी है, टोटल डिस्टेंस है 10x। तो टोटल डिस्टेंस है तो x का मान रख दीजिए, x का मान कितना है 1, तो x की जगह 1 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 10 एकम 10 यानी 10 किमी की डिस्टेंस से उसकी कुल दूरी तय किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया ना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन अलजेब्रा का मैं थोड़ा लिख लेता हूँ क्वेश्चन बोर्ड पे। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना है 2, x y प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना है -11 और x y z 12 है माइनस का, x y z -12 है। हमसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब पूछा है। क्या पूछा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अच्छा इसका फार्मूला आपको पता है क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का फार्मूला। देखिए भाई मैं फार्मूला हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखूँ, जब मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको डेली देखने को मिलता है। ठीक है, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। हालांकि मैं लिख देता हूँ लेकिन मुझे लिखना नहीं चाहिए, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है -3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, इससे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, हमसे को निकालना क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3 माइनस का 3 एक्स वाई जेड का मान कितना दिया है, एक्स वाई जेड का मान दिया है हमको -12, तो गुणा कर दीजिए -12, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 12 दिए 36, प्लस का हो जाएगा कितने 36। ठीक है, बराबर इसका मान हमको दिया है कितना 2। अच्छा इसका मान हमको नहीं पता, इसको रहने दीजिए। माइनस का इसको मान पता हमको, गुणा कर दिए -11, तो कितना हो जाएगा +11। ठीक है, -11 दिया है ना। हमको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस बराबर होता है कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो इसका मान कितना दिया है 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। हमको निकालना है ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये निकालना है। तो इसको मैं उधर भेजूंगा, इसको मैं इस पूरी वैल्यू को मैं इस पार लाता हूँ। तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 2 और इसका मान दिया है कितना -11, तो गुणा हो जाएगा -11, तो 11 दूना 22 लेकिन प्लस का 22 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के, तो 22 और 4 हो जाएगा 26, तो इसका मान कितना आ गया दोस्तों 26 आ गया। बस सॉल्व कर लीजिए।
तो कितना हो जाएगा, अब देखिए प्लस का है 36, प्लस का 36 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 2 गुणे 37, 2 गुणे 37, लेकिन हमको निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ना, जेड क्यूब निकालना है। तो प्लस का 36 को मैं इस बार भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 36 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 37 दूना 74 माइनस का 36 मतलब हो जाएगा 38। तो 38 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 38 आपको ऑप्शन नंबर ए में ही देखने को मिल जाएगा। क्लियर है दोस्तों, नोट कर लीजिए। तो आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 1.6 का होल क्यूब माइनस 0.9 का होल क्यूब माइनस 0.7 का होल क्यूब। मैं लिख लेता हूँ 1.6 का होल क्यूब माइनस 0.9 का होल क्यूब माइनस 0.7 का होल क्यूब। क्या ही क्वेश्चन है। देखिए भाई, अगर एक क्यूब अगर वैल्यू बड़ी बड़ी दी होती तो आप यहाँ पर लगाते ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाते। ठीक है, लेकिन अगर आपको अगर बी कम से कम 1 से 20 तक क्यूब याद होना चाहिए। अगर क्यूब याद है तो आपको फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह आसानी से कर ले जाएंगे। तो आपको 1 से लेकर 20 तक क्यूब हमें याद होना चाहिए अगर आप कंपटीशन की एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो रख दीजिए 16 का, इसको पॉइंट को भूल जाइए। अभी 16 का क्यूब कितना होता है, आप कहेंगे सर 40 96। कितना होता है 40 96, ये होता है 16 का क्यूब। लेकिन पॉइंट हम कहाँ लगाएंगे, क्योंकि क्यूब का मतलब होता है 3 बार गुणा। क्यूब का मतलब होता है 3 बार गुणा, तो 3 अंक से पहले पॉइंट लगा दीजिए। मतलब पॉइंट लगेगा यहाँ। माइनस 9 का क्यूब होता है कितना है, आप कहेंगे सर 9 का क्यूब होता है 729। पता होना चाहिए आपको। अच्छा, पॉइंट कहाँ लगाएंगे, 3 बार गुणा होता है, 3 अंक से पहले पॉइंट लगा दिया, पॉइंट यहाँ लगेगा, मतलब 0 पॉइंट इतना। अच्छा, माइनस 7 का क्यूब कितना होता है, आप कहेंगे 343। कितना होता है 343। पॉइंट कहाँ लगेगा, 3 डिजिट से पहले, मतलब पॉइंट यहाँ लगेगा 0। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो मैं पहले इसको सॉल्व करता हूँ, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो जोड़ दीजिए। तो 9 3 हो जाएगा 12 को 2 हासिल हो जाएगा 1 5 4 1 5 2 7 और 7 3 10। पॉइंट आ जाएगा 3 डिजिट के पहले। तो माइनस कर दिए यहाँ से 1.0272। कितना है 72 है। तो 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना 2, यहाँ हो जाएगा 0.3। 3.024 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको ए में देखने को मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यार भाई एक बात बताइए, आपको समझ में आ रहा है ना जो मैं यहाँ करा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूँ। प्लीज़ रिस्पॉन्स दिया करिए यार, कमेंट करिए। कमेंट करके जब तक आप बताएंगे नहीं कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है, तो मुझे पता नहीं चलेगा ना। कि मैं तो जैसे पढ़ा रहा हूँ पढ़ाता रहूँगा। तो आप बताइए कि हाँ इस तरह से पढ़ाइए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ तो रिस्पॉन्स दीजिए मेरे भाई। हाँ चलिए अगले क्वेश्चन पढ़िए। एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो। अच्छा, ऊंचाई मतलब हाइट हमसे पूछा है। अच्छा, एरिया का रेशियो कितना दिया है, कितना बढ़ा है 60%। क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा है 60%, मतलब 100 से कितना हो रहा है 160 हो रहा है। और आगे है क्या दिया है ऊंचाई, आधार मतलब बेस कितना बढ़ा है 100 से कितना कर रहा है 40, मतलब 140। अच्छा, ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, अगर एरिया निकालेंगे ट्राइंगल का तो फार्मूला क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। क्या ही होता है। अगर इस रेशियो में क्या है, ये हाफ तो क्या है मतलब बटा 2 कांस्टेंट है, हमको निकालना है हाइट निकालना है। तो क्या करेंगे, बेस को आधार से डिवाइड कर देंगे। जब बेस को आधार से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा भाई, हमको मिलेगा हाइट मिलेगा। क्या है बात आपको पता है। तो बस हाइट निकालना है तो आधार एरिया को बेस से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से हमें मिलेगा हाइट। ठीक, तो डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा रेशियो में 1/60/1/40, मतलब 140। तो 140 आके इधर गुणा हो जाता है।
ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 140 रेशियो में। तो देख लीजिए कितना बढ़ाएगा, 0 0 चला गया और 2/14 प्रतिशत में पूछा तो 100 से गुणा कर दिए, मतलब 14 सही, क्योंकि 1/7 हो जाएगा ना, 1/7 तो 14 सही 29%। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर 1 में ही देखने को मिल जाएगा। अरे भाई समझ में आया? चलिए भाई, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कर दिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।